नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है कि जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक घटना दोस्तों ये हुई है कि उस घटना के ऊपर भारत सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत सरकार की और मोदी जी की भी। जबकि मोदी जी को इसके ऊपर न सिर्फ प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, बल्कि उसके ऊपर कदम भी उठाना चाहिए था और कड़ा कदम उठाना चाहिए था। लेकिन मोदी जी की तरफ से उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला गया। खैर दोस्तों, वो क्या घटना थी मैं आपको बताता हूँ अभी। दोस्तों, कोई भी देश है ना, जब वो नया देश बनता है ना, तो वो कुछ प्रक्रिया करता है। पहले तो जो अलगाववादी सोच वाले लोग होते हैं ना, वो हथियार उठाते हैं और उसी स्टेट के यानी देश के खिलाफ वो हथियार उठा के ना और हिंसा करते हैं। अगर उस देश की पुलिस या मिलिट्री पावरफुल होती है तो वो उसको कुचल देती है। लेकिन अगर पावरफुल नहीं होती और जो अलगाववादी सोच वाला संगठन है वो ज़्यादा ताकतवर है, तो वो अपना अलग से देश घोषित कर लेता है और उस पुलिस उस देश की और जो मिलिट्री है वो उसका कुछ नहीं कर पाती और वो अपना खुद का ही स्वायत्ता चलाता है, करेंसी भी अपनी, कानून भी अपना, सब कुछ अपना, और वो दूसरे देशों से मान्यता लेने का प्रयास करता है। जैसे आपने पाकिस्तान में देखा होगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी थी, उसने अपने आप को बलूचिस्तान के नाम से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालाँकि वो भारत से वो माँगना चाह रहे थे, मान्यता लेना चाह रहे थे, लेकिन कूटनीतिक वजहों से भारत ने उसको मान्यता नहीं दी। चलिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों, भारत के अंदर भी कुछ ऐसे अलगाववादी सोच के लोग हैं जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम अलग देश बनाएँ अपना। और उसमें सिख कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग देश बनाना चाहते हैं, इस देश से अलग होना चाह रहे हैं और उनकी यही इच्छा है कि खालिस्तान नाम के देश का वो निर्माण करें, अलग से अपना देश बनाएँ जो भारत से अलग हो। तो दोस्तों, यहाँ वैसे खालिस्तान की सोच के जो सिख लीडर हुए हैं, उनमें सबसे बड़े लीडर मेरे हिसाब से तो जर्नैल सिंह भिंडरावाला थे, जिनको ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इंदिरा गांधी ने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया और वो मामला पड़ गया ठंडा। लेकिन दोस्तों, खालिस्तान का ये जो मामला था ना, ये ठंडा पड़ा था, खत्म नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने भारत की बजाय बाहर जाके ना, जैसे यूके के अंदर और कनाडा के जाकर ना, इसी डिमांड को शुरू किया और नए जो सिख हैं उनको मतलब ज़्यादा खालिस्तान की तरफ मोड़ने का प्रयास किया और भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया। अभी पिछली बार आपने देखा होगा कि जयशंकर जी थे, वो यूके में गए थे, तो यूके में उनके ऊपर हमला भी हुआ और खालिस्तानी जो विचारधारा के लोग हैं उन्होंने भारत की जो एम्बेसी है उसके ऊपर भी हमला किया और उनका जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फाड़ के फेंक दिया था और अपना खालिस्तान का झंडा लहरा दिया था। लेकिन उसके ऊपर जो केस चला हुआ था, भारत सरकार ने केस किया था, तो उस केस के बारे में मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि यूके की जो कोर्ट है उसका क्या डिसीजन आया। वो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। खैर दोस्तों, हम बात कर रहे थे कनाडा के। तो कनाडा के अंदर दोस्तों, सिख कम्युनिटी की जो संख्या ना वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से सिख पार्टी भी है, जिनके पिछली बार काफ़ी सांसद थे और उन्हीं के समर्थन से जो पिछली बार प्रधानमंत्री हुआ करते जस्टिन ट्रूडो, वो अपनी सरकार चला रहे थे और उस सरकार के बदले में, समर्थन के बदले में, वो खालिस्तान को पूरा सपोर्ट कर रहे थे और उस सपोर्ट के कारण ही खालिस्तान की जो गतिविधियां थी वो बढ़ती जा रही थी। जो अलगाववादी संगठन थे और भारत के और कनाडा के जो रिश्ते थे वो तनावपूर्ण होते जा रहे थे। और उसमें दोस्तों एक सबसे बड़ा जो चेहरा हुआ करता वो हरदीप सिंह निज्जर हुआ करता और वो उसकी हत्या हो गई, तो उसके लिए कनाडा ने भारत को दोषी ठहराया और वो जो रिश्ते थे भारत के और कनाडा के वो और भी ज़्यादा खराब हो गए। लेकिन खैर फिर इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन में ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसके सांसद वो भी इतनी ज़्यादा संख्या नहीं आई पिछली बार की तरह और जो जस्टिन ट्रूडो थे वो भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो उनकी जगह प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी। तो हालाँकि भारत ने मार्क कार्नी के साथ, कनाडा के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा वोट है सिख कम्युनिटी की, मार्क कार्नी भी उनके सामने झुक गए और उनकी माँगों को मतलब मानने लगे और भारत के साथ उसने जो अहमियत थी रिश्तों की या कूटनीति की, उनको अहमियत नहीं दी और खालिस्तानी विचारधारा के जो लोग थे उनको उन्होंने सपोर्ट किया। तो अभी दोस्तों, कनाडा के अंदर जो ये सिख कम्युनिटी है ना, उन्होंने एक सरे शहर है कनाडा के अंदर, उसमें गुरुद्वारे के अंदर एक
अलग से देश की अवधारणा कर कर अलग देश की घोषणा कर दी और उसका नाम रख दिया रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान और उसका ऑफिस भी बना दिया और एम्बेसी भी खोल दी। अब हालांकि जो भारत की सरकार है वो है दूतावास है जो कनाडा के अंदर भारत का दूतावास है। दूतावास ने उसका विरोध भी किया लेकिन उसके विरोध को कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उसको कोई तवज्जो नहीं दी और ये जो एम्बेसी खालिस्तान की एम्बेसी खुली इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए फंड भी दिया कनाडा की गवर्नमेंट ने और वो एक तरह से काम करना शुरू कर दिया है दोस्तों। लेकिन अब इसमें मेन बात ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और अब जबकि उसकी एम्बेसी भी खुल गई है और कनाडा की जो सरकार है वो भी उसको समर्थन दे रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पश्चिम देश है खासकर अमेरिका है, अमेरिका के लिए तो ये एक तरह से ट्रम्प के लिए ट्रम्प कार्ड है ये, यानी तुरप का पत्ता है। और आज वो जो धमका रहा है, भारत को धमका रहा है, ट्रेड डील के नाम से टैरिफ पे टैरिफ लगाता जा रहा है और मोदी जी उसके सामने झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें उसके लिए तुरुप का पत्ता ये है कि वो कभी भी मोदी जी को ब्लैकमेल कर सकते हैं कि अगर तुम हमारे साथ ट्रेड डील नहीं करोगे तो हम खालिस्तान को मान्यता दे देंगे। और इस मामले में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जब मोदी जी ने आज तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो इस ट्रम्प के इस धमकी के सामने मुझे लगता है कि वो झुक जाएँगे और उसकी जो मनमर्जी की जो ट्रेड डील है वो अमेरिका है ना वो भारत के साथ कर लेगी। मेरा आकलन है दोस्तों, भारत सरकार का क्या पक्ष है, क्या सोच है उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है इसके विपरीत भी हो, लेकिन मैं अपना आकलन कह रहा हूँ कि ये एक तुरप का पत्ता है, इसके लिए कभी भी भारत सरकार को जो ट्रम्प है वो ब्लैकमेल कर सकता है और मेरे हिसाब से वो करेगा ही करेगा। लेकिन दोस्तों ये तो थी प्रतिक्रिया उसकी ट्रम्प की वो थी। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा कि मोदी जी ने क्यों नहीं इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी, क्यों नहीं कनाडा को एक सख्त संदेश दिया और कुछ नहीं तो कम से कम एक बयान भी जारी कर देते ना। जैसे मनमोहन सिंह खाली पाकिस्तानी जो अटैक किया था, आतंकवादी भारत के ऊपर अटैक किया करते, लोगों को मार के चले जाया करते और मनमोहन सिंह जी एक बयान जारी कर दिया करते कि हम इस कायराना हरकत को सहन नहीं करेंगे और आगे से ऐसा मत करना और चुपचाप जाके सो जाया करते। तो कम से कम अगर मोदी जी इस खालिस रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान नाम के ऑफिस के ऊपर और एम्बेसी के ऊपर अगर वो प्रतिक्रिया देते, तो इसमें थोड़ा-सा ये समझ में आता है कि भारत ने उसका विरोध किया। लेकिन मोदी जी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आज तक नहीं आई है इसमें और वो रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान की जो एम्बेसी है वो खुले कई दिन हो गए, आप थंबनेल के ऊपर उसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। और उन्होंने अपने हिसाब से काम करना भी शुरू कर दिया। तो मैं ये समझ रहा हूँ समझ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों कि जो मोदी जी भारत के अंदर इतने ज़्यादा ताकतवर होने का वो दिखावा करते हैं या फिर इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, या फिर उन्होंने जब ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था तो उन्होंने एक वो कविता भी सुनाई थी, देश नहीं झुकने दूँगा, देश नहीं मिटने दूँगा, या फिर उन्होंने 56 इंच के जो सीने का अपना वो दिखाया था कि 56 इंच का सीना है, तो वो आज समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि वो 56 इंच का सीना कहाँ है? और कहाँ वो उनका वो जो डायलॉग है कि देश नहीं झुकने दूँगा, देश नहीं मिटने दूँगा। अगर एक आज खालिस्तान का एक एम्बेसी खुली है, तो क्या कल को दूसरी नहीं खुलेगी? क्या तीसरी नहीं खुलेगी? और सारे पश्चिम देशों के अंदर उनकी एम्बेसी नहीं खुलती जाएँगी? क्या ये देश के लिए बहुत घातक नहीं होगा? और कोई भी देश अमेरिका जैसा देश उनको मान्यता भी दे देगा और यूएनएसओ भी मान्यता दिलवा देगा। और अगर पश्चिम देश उनको मान्यता दे देंगे, तो भारत के अंदर खालिस्तान का निर्माण होना ही होना और ये जो उनका नक्शा है पंजाब का, हरियाणा का, इसका है, उसमें ऐसी मारकाट मचेगी, ऐसा कोहराम मचेगा कि वो भारत सरकार से सँभले नहीं सँभलेगा। इसलिए मोदी जी को इसके ऊपर ज़रूर कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए, कड़ा एक्शन लेना चाहिए। उससे कनाडा की जो एम्बेसी है उसको एम्बेसडर को बुला के ना उसका विरोध दर्ज करवाना चाहिए और उनको अगर वो फिर भी उसको मान्यता देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो कनाडा के साथ सारे हर तरह के कूटनीतिक जो रिश्ते हैं वो खत्म कर लेने चाहिए और दुनिया को ये दिखाना चाहिए कि भारत एक मजबूत देश है। लेकिन जब एक इतने छोटे से मामले में कि कुछ अलगाववादी संगठनों ने खालिस्तान की एम्बेसी की स्थापना कर ली और उसके ऊपर भी मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों कि मोदी जी इतने कमज़ोर हो चुके हैं या फिर वो उनकी कूटनीति ऐसी है कि वो देश के साथ भी समझौता कर सकते हैं या फिर वो पश्चिम देशों से डरने लग गए। ये समझ से बाहर है दोस्तों। एक इतना खतरनाक स्टेप जो भारत के खिलाफ उठाया गया है और उसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया नहीं हो रही दोस्तों, ये समझ से परे है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे
मोदी जी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं 6 महीने के अंदर काला धन ले आऊंगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। बाद में अमित शाह जी ने कहा था कि ये तो एक जुमला था। तो कहीं ये भी जुमला तो नहीं कि 56 इंच का सीना और देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, क्या ये भी तो जुमला नहीं है क्या? अगर ये जुमला नहीं है तो क्या कनाडा सरकार से इस चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए भारत सरकार को? क्या मोदी जी को कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए इसके ऊपर? और अगर अपने सारे रिश्ते, कूटनीतिक रिश्ते भी समाप्त नहीं कर लेने चाहिए? जिस कूटनीतिक रिश्तों की बार बार वो अपना ये कह रहे हैं कि हमारी कूटनीति ऐसी है, दुनिया में सफल है, क्या यही कूटनीति है कि एक देश हमारे देश के खिलाफ एक अलगाववादी लोगों की सोच को बढ़ावा देने लग रहा है, जो आने वाले टाइम में हमारे लिए घातक हो सकते हैं? और उस देश से संबंध खत्म नहीं कर रहे। अगर संबंध खत्म नहीं भी करने हो तो कूटनीतिक चैनल के माध्यम से भी कोई ना कोई तो जवाब होना ही चाहिए था। मार्क करनी से बात करनी चाहिए थी जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। और अगर मोदी जी अब इतने बेबस या इतने कमजोर प्रधानमंत्री हो चुके हैं कि वो इतने सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ को इस कुर्सी के लिए देश की जनता को सोचना चाहिए, बैठाना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ उनकी जगह बैठते हैं तो उनका सबसे पहला यही प्रतिक्रिया आनी थी कि 6 इंच जमीन के नीचे गाड़ देंगे सारे जो लोग देश से अलग देश बनाना चाह रहे हैं, जो भारत को तोड़ने का सपना वो लेने लग रहे हैं। और वो ऐसा करके भी दिखाते हैं, दिखा सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया भी है। तो आज एक देश को एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है दोस्तों। अगर ये गोदी मीडिया चिल्लाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना है, ये है वो है, वो कहाँ दिखाई दे रहा है वो 56 इंच का सीना? देश के खिलाफ माहौल बनने लग रहा है और एक देश के अंदर रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान नाम के देश की स्थापना हो चुकी है, उसकी एम्बेसी खुल चुकी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कमाल है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या कर सकते हैं? अब मोदी है तो मुमकिन है। अब हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, वो आवाज़ ही उठा सकते हैं। अब बाकी जो गोदी मीडिया उससे तो कोई उम्मीद है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अंधभगत है वो वास्तव में ही अंधभगत हैं। उनके अंदर ये सोचने की, समझने की नहीं कि ये देश हमारा है। ये देश किसी एक पार्टी का नहीं है दोस्तों, ये देश के नागरिकों का देश है। अंधभक्ति छोड़िए, सरकार से सवाल पूछिए, आवाज उठाइए कि क्यों नहीं प्रतिक्रिया दे रहे, क्यों नहीं कार्यवाही कर रहे इस चीज के ऊपर। मोदी जी से पूछिए दोस्तों। मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि आवाज उठनी चाहिए देश से, नहीं तो इस देश को टुकड़े टुकड़े होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा दोस्तों। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, इससे ज्यादा कहने के लिए कुछ है भी नहीं मेरे पास। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इसको लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मेरी ये जो आवाज़ है ये पूरे देश में पहुँचे। और आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।